तो जय हिंद साथियों, आज धमाकेदार ट्रिक के साथ हम वीडियो ला चुके हैं जो कि फाइंड द स्क्वायर। आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे चुटकियों में। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं का वर्ग चुटकियों में निकाल लेंगे बिना पेन और कॉपी के साथ। तो चलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए तो आपको मज़ेदार लगेंगी भी कि नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चंस आ रहा है कि इकाई का अंक यदि 0 हो। टाइप 1 की तरफ चलते हैं। यदि इकाई का अंक 0 है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 100, 120, 130, 140, 150, 3000, 5000, इस तरह का इकाई का अंक निकालना है। जैसे एक यूनिट डिजिट जिसका 0 हो तो आप किस तरह निकालेंगे तुरंत। सबसे पहले आप बेसिक से समझिए। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको 10 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करिएगा, आप क्योंकि ये 0 है तो 0 को आपको डबल करना होगा। जैसे आपको दो स्टेप से हम बताते हैं, दो तरीके से। जैसे आपको 10 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 100। ये तो सिंपल है, चलिए आप निकालिए 10 का स्क्वायर 100। नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है कि 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, और आपको डबल जीरो सब में बढ़ाते जाना है क्योंकि स्क्वायर में आपको 2 जीरो अलग से, यानी कि उस जीरो का दुगुना आपको करना होगा। तो जैसे यहाँ पर 1 जीरो है तो यहाँ पर आपको एक और बढ़ा देना है, यानी कि एक अपने से लेकर उसको 2 गुना कर देना है, 2 जीरो बढ़ा देना है। अब इसी प्रकार चलिए हम चलते हैं जैसे 20 में। तो 2 का आप क्या करिए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, और हमने बताया कि आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 जीरो है तो इसको डबल कर देंगे 400। अब इसी प्रकार आप करेंगे 3 का स्क्वायर 9, जीरो 1 जीरो है तो इसका डबल करेंगे यानी कि डबल जीरो। इसी प्रकार करेंगे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और एक ही जीरो है तो इसका डबल करेंगे। इसी प्रकार आप करेंगे 50 का, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि इसको डबल कर देंगे तो 2500 आ गया। इस प्रकार आपने 50 का निकाला। इस प्रकार 60 का निकालेंगे तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हुआ 36, उसके बाद में यहाँ पर 1 जीरो है, हमने बताया इसका 1 जीरो है तो इसका डबल जीरो यानी कि 2 जीरो लिखेंगे। इस प्रकार 70 का हमने बताया क्या 70 क्या होगा 7 का स्क्वायर करिए क्या 49, और जीरो यानी कि डबल जीरो बढ़ा दीजिए। इसी प्रकार 80 के करिए 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, और डबल जीरो आप बढ़ा दीजिए। इसी प्रकार करिए 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, डबल जीरो आप बढ़ा दीजिए। इसी प्रकार 100 का करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से डबल जीरो आ गया, तो हमने बताया कि जीरो को डबल करना है। 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, और यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर क्या करिए आप 4 जीरो करिए, उस जीरो का डबल करना है आपको। अब यहाँ पर आप जानते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है 144। अभी हम आपको बताएंगे 11 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर, 27 की स्क्वायर। अभी आपको बेसिक बता रहे हैं जीरो वाला, तो अब अगले स्टेप में हम आपको बेसिक टॉपिक वाइज बताएंगे। अभी इसका 13, 14, 27, 28, 30, 32 इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ट्रिक ये भी हम आपको बताएंगे। 11 की स्क्वायर यहाँ पर 11 ग्रहियम 121 होता है, सॉरी 121, और आपको यहाँ पर 1 जीरो है तो आप डबल जीरो कर देंगे, जब जीरो 1 हो तो उसको डबल कर देंगे। इसी प्रकार 12 बरहियम 144, और आपको क्या करना है डबल जीरो बढ़ा देना है क्योंकि यहाँ पर 1 जीरो है तो आपको जीरो को डबल कर देना है। इसी प्रकार 13 तेरहियम 169, इस प्रकार डबल जीरो यहाँ पर भी आपको बढ़ा देना है। 14 चौदहियम जो कि कितना हुआ 14 का वर्ग कितना होता है 14 चौदहियम 176 होता है, तो आपको डबल जीरो बढ़ा देना है। इस प्रकार 15 15 का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 जीरो है तो इसका डबल कर देंगे हो जाएगा। अब देखिए इस यहाँ पर ट्रिपल जीरो आया, तो ट्रिपल जीरो कैसे करेंगे हमने बताया का 3 का स्क्वायर करिए क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पर 3 जीरो है तो आप डबल कर दीजिए 3 जीरो का यानी कि 6 जीरो, 2 2 4 2 6। इस प्रकार आप 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 जीरो का डबल कर देंगे यानी कि 6 जीरो हो गए, 2 2 4 2 6। इस प्रकार आप जीरो का स्टेप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब चलिए हम नेक्स्ट टाइप की चलते हैं। ये टाइप नंबर 1 था, समझिए इकाई के अंक पे यदि जीरो है तो इस प्रकार का स्क्वायर आप करेंगे। तो आप कमेंट में एक अपने से लेकर
बताइए, जो कि हमने यहाँ पर बताया है, आपको सब क्वेश्चंस लेकर बताया है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टाइप की ओर। अब टाइप नंबर 2 पर आ चुके हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि यूनिट डिजिट पर क्या हो, 5 हो। जैसे कि समझिए एग्जाम्पल में, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 105, 115, 125, 135। जैसे यूनिट डिजिट पर 5 हो तो किस तरह आप करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए हमने क्या एक टॉपिक लिखा है कि सबसे पहले आपको 5 करना है स्क्वायर, तब उस संख्या के बाद जो संख्या आए उसे दोनों संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ में आया, चलिए हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए 15 है, तो 15 का स्क्वायर आपको किस प्रकार करना है। तो इस पॉइंट ने क्या कहा आपको, तो देखिए हमने कहा कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए। यूनिट डिजिट पर जब 5 हो तो उसका 5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर चलिए हम फटाफट 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसमें भी 25 कर लेते हैं। ए जो कि 25, 25, 25, क्योंकि 5 के स्क्वायर आपको 25 करना है। यूनिट डिजिट पर आपको 5 के स्क्वायर 25 कर देना है इस प्रकार। अब क्या करना है, एक के बाद कहा कि तब उस संख्या के बाद जो संख्या आए, क्योंकि अब क्या है यहाँ पर संख्या 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो उस एक जो संख्या है उस संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 के बाद क्या आता है 2, और इस संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 2 के 2, 225। अब यहाँ पर संख्या क्या है, इसका प्रोसेस तो खत्म हो गया 5 का वर्ग। अब इस संख्या के बाद 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद क्या आता है 3, तो इस संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6। अब इस प्रकार इस संख्या 3 के बाद क्या आता है 4, तो इस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब इस संख्या का 4 के बाद क्या आता है 5, और 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। इस प्रकार 5 के बाद 6 आता है, तो 5 गुणे 6 यानी कितना आया 30। इसी प्रकार हम करेंगे 6 के बाद कितना आता है 7 7 42। अब 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56। इस प्रकार से आप कर सकते हैं 5 जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल है कि 105, 115, 125 का कैसे करेंगे। तो देखिए आपको वही प्रोसेस करना है। हमने क्या बताया, 5 के स्क्वायर 25, अब यहाँ पर 5 के स्क्वायर एक ही डिजिट देखना है 25, 5 के स्क्वायर 25, इस प्रकार लिखने। अब यहाँ पर 2 डिजिट, तो हमने बताया क्या 10, 10 के बाद क्या आता है 11, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 के बाद 11 आता है, 11 कम 11 दहामा 110, इतना आ गया आंसर। अब यहाँ पर 11 है, 11 गुणे 12। अब यहाँ पर 11 के बाद क्या आता है 11 गुणे 12, तो 11 गुणे 12 करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी इसका भी हम बताएंगे कैसे करेंगे। देखिए पहले आप जान लीजिए, 11 गुणे 12 करेंगे तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 दूना 22, 11 का 11, तो 2 3 132, तो 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 आएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर 5 तो हो गया, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144। तो इस प्रकार आप 3 संख्याओं का कर सकते हैं। अभी हम आपको हार्ड लेवल तक लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। अब अगला टॉपिक है कि जैसे 2 अंकों की संख्या का वर्ग आपको कैसे करना है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या का वर्ग आपको कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे 23, 26, 32, 43, 52, 48, 63। आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा दिख नहीं रहा था, कैमरे में हलचल थी, तो अब दिख रहा होगा। 23, 26, 32, 43 कैसे निकालेंगे इस तरह का वर्ग। देखिए आपको सिंपली एक क्वेश्चन बताते हैं, नहीं समझ में आता है दूसरा बताते हैं, नहीं इतना एग्जाम्पल में तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना क्या है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 अंक के डिजिट में इसका स्क्वायर करेंगे 9, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6, अब 6 दूनी 12, इस दोनों का मल्टीप्लाई करें, फिर 2 का मल्टीप्लाई करें। हमेशा आपको वर्ग में 2 का इस प्रोसेस में 2 डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी करना होगा।
इन दोनों संख्या को करें और 2 का मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, 12 आया। आपको 12 नहीं लिखना है, 12 के स्थान पर यानी कि 2 आपको यहाँ पर रखना है और 1 आपको हासिल लिए रहना है, आपको हासिल हमेशा लिए रहना होगा। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 आया, 12 का ये 2 हासिल 1। अब इस संख्या का वर्ग कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 1 हासिल लिए थे आप 5, तो 23 का वर्ग जो किया गया 529। इसी प्रकार आप चलिए, हमने क्या बताया प्रोसेस, आप इसका वर्ग करिए, 6 का 36, 36 आया। अब आपको 36 पूरा नहीं लिखना है, मान ली इसमें तो सिंगल आया था, अब यहाँ पर डबल आ गया डिजिट वर्ग करने पर, तो आपको ये भी हासिल में रखना है, 3 हासिल में रखना है। 6 36, 3 हासिल अभी रखने हैं। फिर हमने बताया क्या प्रोसेस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 2 छंग 12, 12 दूना 24, 24 हुआ और यहाँ पर 3 हासिल लिए थे, 24 3 27, 27 नहीं लिखना है, 27 कहीं है 7 लिखना है, 2 आपको हासिल में रखना है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 एक जो 2 हासिल बचा था, 4 2 6, 26 का स्क्वायर 606। इसी प्रकार आपको जैसे फास्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का ये 2 हासिल 1, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 1 हासिल 10, तो 32 का स्क्वायर 1024। इस प्रकार आपको करना है, जैसे स्लो में आप नहीं सीखे हैं अभी। 3 का स्क्वायर करिए, कितना हुआ 9, पहले डिजिट का स्क्वायर करिए 9, फिर 4 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 और 12 दूना 24, कहीं 4 लिखना है, न कि पूरा 24 लिखना है, 2 हासिल में रखना है। 4 के स्क्वायर 16 और 2 हासिल 18। इस प्रकार नहीं समझ में आया और एग्जाम्पल लेकर बताते हैं बड़ा सा, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 की 0 और हासिल 2 रखना है। आपको दहाई का अंक हासिल होता है, इकाई का अंक लिखा जाता है, तो इकाई का अंक लिखिए, दहाई का अंक हासिल रहेगा। तो 5 दूनी 10, 10 2 12, यहाँ पर 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 के 0 हासिल 2 आया, 5 के स्क्वायर 25 और 25 हासिल 2 27। इस प्रकार करेंगे। 8 के स्क्वायर 64 हासिल 6 रखिए, 8 चौक 32 दूना 64, 64 6 70, 70 का यहाँ 0 हासिल 7। 4 के स्क्वायर 16 करेंगे, यानी 4 के स्क्वायर करेंगे 16 और 7 कितना हुआ 23, 16 7 23। इस प्रकार करेंगे। 3 का स्क्वायर करिए 9 और 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी कि सॉरी 6 का स्क्वायर नहीं करना है, 3 का स्क्वायर करें 9, 6 18, 18 दूना कितना हुआ 36 के 6 हासिल 3, 6 के स्क्वायर करेंगे 36 और 3 39। और इसका आप कमेंट में जरूर बताएं 74 का स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट 3 अंकों का वर्ग। यहाँ पर चलते हैं 3 अंकों का आपको वर्ग कैसे फाइंड करना है, तो वीडियो अंत तक देखिए तभी समझ में आएगा प्यारे साथियों। आपके लिए किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो समय की बचत जरूर होगी, स्क्वायर रूट निकालने से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तीसरी संख्या में आ जाते हैं, जैसे 3 संख्या का वर्ग कैसे करना है। सबसे पहले आप टॉपिक पढ़िए, नोट पॉइंट, कि 3 स्टेप बनाइए, 1 स्टेप में 2 डिजिट। जैसे कि आप इसे 0 3 पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर आप हमारे पास 203 है, 3 स्टेप बनाइए, 1 स्टेप 2 डिजिट, यानी कि एक स्टेप में 2 डिजिट आपको लिखना है। जैसे कि 2 डिजिट का मतलब ये, जैसे 0 3। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 3 स्टेप हमने बनाया, 1 2 3, और इस स्टेप में सिर्फ 2 डिजिट ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, कम से कम 1, यानी कि 2 डिजिट इसमें भी हो सकता है, 2 डिजिट इसमें, 2 डिजिट इसमें। जब आने वाली संख्या हो तब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इसे क्या करिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो आप 4 को लिख सकते हैं 0 4, क्योंकि इस संख्या का मान नहीं होता है, तो आपको इसको सामने लगाना है, ना कि इधर लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, क्योंकि 0 का महत्व आपको दहाई के अंक पर लिखना है। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूनी 0 4, तो 0 4 लिख सकते हैं, 2 डिजिट हो गया। अब हमने बताया कि अब यहाँ 2 डिजिट इस साइड का स्क्वायर करिए,
जीरो तीन का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ तीन ही, तो तीन का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 0 9 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। 0 9 लिख सकते हैं कि नहीं। इस साइड जीरो का महत्व तो नहीं होता है, जैसे 0 3 यानी कि जीरो ऐसे उतार लीजिए, क्योंकि हमने बताया 2 डिजिट 1 स्टेप में लिखना है, तो 3 का स्क्वायर 9 कहती। अब आपको इस संख्या और इस संख्या का मल्टीप्लाई, जीरो का महत्व तो है नहीं, तो 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, तो इसको बीच में 12 लिख दीजिए। नहीं समझ में आया, चलिए हम अगले एग्जाम्पल में बताते हैं। सबसे पहले हमने बताया क्या, 3 स्टेप बनाइए, 3 स्टेप बना लीजिए। 4 का स्क्वायर करिए, क्या 16। इसमें देखिए 2 डिजिट आ गया, जीरो लगाने का महत्व, आपको जीरो लगाना ही नहीं है। जब जीरो न आए, मतलब 2 डिजिट न आए, तब आप उसके दाएं के अंक पे आपको जीरो लगाना है। तो देखिए हमने क्या कहा कि 4 का स्क्वायर क्या करिए 16, इसमें 2 डिजिट आ गए, यानी कि यह कच्छक समझ लीजिए, एक तरह से मान लीजिए कि भर गया। अब हमने बताया 0 5, 0 5 का मतलब जीरो का महत्व नहीं है, 5 के दहाई के अंक पर है, तो 5 की स्क्वायर 25। तो इस संख्या को क्या लिखेंगे, जैसे आप 4 12 0 9, ये तो हमने बताना ही भूल गया, आप इसे 4 12 0 9 लिखेंगे, इसका आंसर ए आ जाएगा इस प्रकार। अब देखिए अगले में हमने बताया कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब हमने बताया कि जीरो का महत्व तो है नहीं 5 के आगे, तो ये दो संख्या आपको आएगा भी, हम बताएंगे। तो 4 पंचे 20 और 20 दूना 40, या 4 पंचे 20 और 20 दूना 40, इस दो का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने बताया क्या आएगा संख्या 16 40 25। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 405 का 405 में 16 40 25 आएगा। अब अगला प्रश्न देखिए कि हमने बताया था 3 स्टेप बनाइए, 3 स्टेप। 5 की स्क्वायर करिए 25, और फिर 0 4 है तो 0 को छोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर करिए, क्या है 16। हमने क्या बताया, 0 है तो इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 0 न मल्टीप्लाई करें। 5 चौके 20 और 20 दूना 40, तो इसका आया आंसर क्या 25 40 16, इस प्रकार। अब देखिए इस डिजिट में आप फंसेंगे। अब यहाँ पे जीरो तो है नहीं, जीरो इसलिए हमने जान के लिए बताया कि आप देखते हैं समझ पाते हैं नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे समझेंगे, जैसे 212 हमने क्या कहा आपको 2 डिजिट बनाइए। अब 2 डिजिट में यानी कि दो संख्याओं का इसका स्क्वायर करना है आपको। तो हमने बताया था कि इसमें 0 है तो 0 का स्क्वायर नहीं लेंगे, सिर्फ 4 संख्या का लेंगे। तो यहाँ पर 212 है, सबसे पहले हमने बताया कि 2 का स्क्वायर करिए, क्या आया 0 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या नहीं आ रहा है तो इसलिए हमने 0 लिया। अब आपको क्या करना है, इस 2 डिजिट का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 3 डिजिट नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको एक क्या करना है, आपको 44 ही लिखना है, एक आपको हासिल में रखना है, हासिल। एक क्या रखना है, हासिल। आपको सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, इकाई का अंक दहाई का अंक। सैकड़ा तीसरा अंक आता है, तो सैकड़े को क्या करेंगे 2 डिजिट में दहाई के अंक को हासिल लेते थे, हमने पहले बता चुका उस स्टेप में। तो यहाँ पर चूंकि आपको 2 ही डिजिट लिखना है 1 स्टेप में, तो आपको 44 लिखना है, न कि 144। तो एक हमने क्या किया, हासिल ऐड किया है। अब हमने बताया क्या कि इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करिए, 12 दूना इन दोनों संख्या का, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, और 48 और एक हासिल जो बचा था 49, बीच में यही। तो आपका संख्या क्या बनी 4 49 44। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 212 गुणे 212 412। इस प्रकार 315 का कैसे करिए, हमने बताया 3 स्टेप बनाइए। आपको जैसे अभी तो हम स्लो बता रहे हैं, आप दिमाग में अपने तुरंत करेंगे। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 2 डिजिट नहीं बन रहा है तो 0 9 करिए, यानी कच्छक भरने के लिए 0 लगा सकते हैं। 2 डिजिट ज़्यादा से ज़्यादा दो संख्या हो सकती है एक कच्छक में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब हमने बताया 15 का स्क्वायर करिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, हमने बताया नहीं यार, अभी अभी इसके जस्ट पहले हमने बताया दो अंकों की संख्या का कैसे वर्ग ज्ञात करना है। तो 225 आया, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो आपको सिर्फ 25 लिखना है, इकाई और दहाई का अंक सिर्फ लिखना है। सैकड़े को क्या करना है आपको हासिल, यानी कि 2 यहाँ पर हासिल बचा है, इसको आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ 25 लिखेंगे। 2 हासिल आपका यहाँ पर बचा है 225 में का। अब हमने बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 डिजिट संख्याओं का। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट इस साइड से लेना है आपको, 15 तिया
45, 45 दूना 90 और 90 और 2 हासिल 92। तो क्या आया 9 92। ये जीरो नहीं लिखना है, इस साइड जीरो का महत्व नहीं होता। 9 92 25, इतना आपका आंसर है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करिए, आप कमेंट करिए। आपको समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्यारा सा लाइक करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ट्रिक बनाने में मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।